अरे 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 हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे। और मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, मैं व्लॉग को कंटिन्यू हुई करी जा रही हूँ और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। जिस तरह के आपने दूसरे वीडियो को, पिछले वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है और पसंद भी किया है, तो बस ये उसी तरीके से इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिएगा। और बस ये है कि वहाँ होटल से आने के बाद उनके भाई के जाने की तैयारी हो गई थी, क्योंकि इंदौर में ही रहते हैं, तो वहीं थोड़ा उनका ठहरा जो रात का सोने का था तो वो रुकने का, तो वो वहीं रुक गए थे। और गोलू को और संध्या को अपना जो गिफ्ट है वो दे दिया है उनका, और उसके बाद चले गए थे। हाय बोलो बाबू, हाय बोलो। कहाँ गए बाबू? बाबू तो फ्रेंड्स, यहाँ होटल से आने के बाद सबने कपड़े चेंज कर लिए। बच्चों के सबसे पहले कपड़े चेंज करवाए थे, क्योंकि बच्चे भी थक जाते हैं, कहीं जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो यहाँ कपड़े उनके चेंज कर दिए हैं। फिर रात नाइट तक बच्चों से बातें करी, फैमिली से बात करी। और आपको पता ही है कि जॉइंट फैमिली में जब भी कभी मिलते हैं तो नॉर्मली मतलब हर जगह की बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है। और लास्ट नाइट तक तो बिल्कुल हम 12:30 बजे के करीब तो घर पे आए थे, और 1 से 1:30 तो बज ही गया था हमको। सोते सोते ज़्यादा ही हो गया था, 2 बज गए थे हमको रात को। तो वही थोड़ा इन्जॉयमेंट हो जाता है, बातचीत हो जाती है, इतने दिनों के बाद मिलते हैं। तो बस ये है, ये दूसरे दिन का व्लॉग हमने शूट करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ बच्चों का खाना चल रहा है दोपहर का, तो बच्चे नहा धो के अब खाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अंश भी खा रहे हैं और सोहम खा रहे हैं, देवांश खा रहे हैं, और बिट्टी हमारी अलग ही थाली में खाती हैं, क्योंकि उनको साथ में ज़रूरी नहीं होता है, वो थोड़ा ऐसा इधर उधर फैला देती हैं, तो इसके वजह से। तो यहाँ एक ही थाली में तीनों जनों को परोस दिया है, तो आराम से तो तीनों खा रहे हैं। और आपने बिट्टी को देखा ही होगा, वो थोड़ा सा नोटी टाइप में है, बहुत मतलब चंचल टाइप में है, बहुत मस्ती करती है, तो आप देख सकते हैं। खाती अच्छी तरीके से है, पर कभी कभी थोड़ा अपना जो नोटीपन है वो दिखा ही देती है। तो बस देखिए आप उसकी मतलब शरारतें, इतनी बहुत शरारत करती है, और अच्छा भी लगता है और परेशान भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। और बच्चे हैं, बच्चों की हरकतें बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। तो बस ये है कि इसी में हमारा जो है टाइम पास भी होता रहता है बच्चों से। तो आज खाने में बनी है भिंडी की सब्जी और कद्दू की सब्जी, और रोटी बनी है और सलाद में, तो साथ में बच्चे खा लेंगे। और यहाँ हम आ चुके हैं किचन में। तो किचन में चाची भी लगी हैं रोटी सेकने में, नेहा लगी हैं बेलने में, और संध्या लगी हैं रोटी घी लगाने में। तो तीनों को हमने ड्यूटी लगा दी है किचन में। और यहाँ मम्मी अपना जो फेस दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बिना फेस तो दिखे उनका जो ब्लॉग है कंप्लीट नहीं होगा, तो हर ब्लॉग में मैं मम्मी को ज़रूर दिखाती हूँ। तो बस यहाँ है, सबने नहा धो के अब हम सब नहा धो लिए हैं, बच्चों को नहला दिया है। तो रोटी बनने के बाद सीधे हम बैठ जाएंगे खाना खाने के लिए। है क्या? म्यूजिक लगा दूंगी अच्छी तरीके से। नहीं, रोटी तो अच्छी बन रही, खाओ लगी तीनों की तीनों। दिखा दी ना, उधर पानी भर रही थी। ले लिया।
हालांकि आप जानते ही होंगे कि जॉइंट फैमिली में सबसे पहले तो बच्चों को खिला दिया जाता है और बड़ों को खिला दिया जाता है, उसके बाद सभी लेडीज़ें मिलजुल के खाना खाती हैं। तो यहाँ हमने बच्चों को सबसे पहले दे दिया है और फिर सुबह सुबह मतलब रात के टाइम पे भैया उनके चले गए थे और उसके बाद मॉर्निंग में आ गए थे, उनको बुला लिया गया था कि चाय नाश्ता कर लो और खाना वाना खा लेना। और तो उनको बुला लिया था भाई को और फिर यहाँ उनको खिलाने के बाद, खाना खिलाने के बाद फिर अब सब लेडीज़ें हैं घर की, दीदी, मम्मी, चाची, ये सभी एक साथ खाना खा लेंगी। और वो से कि मम्मी को पहले दे दिया था क्योंकि नाश्ता पानी नहीं करती हैं तो इसकी वजह से मम्मी खा लेती हैं, पर ये है कि साथ में परोसने का भी काम करती रहती हैं। तो यही है कि जॉइंट फैमिली में जो सुख मिलता है वो और कहीं नहीं है। सेपरेट है, सेपरेट की जगह अलग होती है, जॉइंट फैमिली की बात अलग होती है, एक सपोर्टिंग मिल जाता है। इसको यहीं रख दो, लेने चल रहे हैं। दादी को दे दो डोलची। ये जूता पहन के कहाँ जा रहे हैं? ए चप्पल चप्पल दो ही चले जा रहा है, उसकी चप्पल छोटी जा रही है बेचारे की। बाबूजी नानी हाँ खुश रहो लगाए पहली बार छुए पैर मेरे हैं हो गया शादी को। चलो बढ़िया, इसको ज़्यादा पता भी नहीं चला। मैं भी आइसक्रीम खा सर ये यहाँ पर तो डाली किसके शिवी दीदी बोल रही है इधर से उठा के खा ली। दिखाओ बच्चों ट्रॉफी, चॉकलेट दिखाओ, अपनी आइसक्रीम दिखाओ बाबू, आपकी आइसक्रीम दिखाओ। हाँ देख लो आपकी आइसक्रीम, अब खा लो। तो फ्रेंड्स यहाँ चाची खाना वाना खाने के बाद उनका दोपहर के टाइम पे जाने का टाइम हो गया था और वैसे लेट ही हो गई थी। उन्होंने कहा था कि हम सुबह ही निकल जाएंगे चाय नाश्ता करने के बाद, पर ऐसा नहीं होता है कि चाय नाश्ता करके निकल जाएं। इंदौर में रहते हैं तो नॉर्मली खाना वाना खा के भेजना अच्छा होता है। तो बस यही कि 2-3 घंटे के लिए हमने और उनको रोक लिया था और खाना खा के फिर वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करके फिर घर के लिए निकल गए थे। तो ऑटो बुला लिया था और फिर निकल गए हैं। और बस यही है, थोड़ी यादें बनी रहती हैं। और फिर उनके भाई आए थे तो भाई साथ में बच्चों को टॉफ़ी और आइसक्रीम दिला दी हैं, तो बच्चों का भी अच्छा मन हो गया है। और यहाँ उनके जाने के बाद ये शाम का व्लॉग है। तो उन्होंने, संध्या ने अपनी एनिवर्सरी के जो गिफ्ट है वो अनबॉक्सिंग किए हैं। बस यही है कि वैसे अनबॉक्सिंग तो कर लिए थे पर ये है कि उसके लिए वीडियो शूट नहीं किए थे। तो फिर मैंने बोला कि चलो आज इनका वीडियो भी बना लेते हैं। तो बस ये है 2-3 सूट हैं जो एक मम्मी ने दिया है, एक मैंने गिफ्ट दिया है, दीदी ने दिया है, नेहा ने दिया है, चाची ने भी दिया थे। वो तो फिर वो आधे होटल में ही दे दिए थे, आधे बचे थे तो वो यहाँ लेके आ गई थी।
तो बस यहीं मैं इस ब्लॉग को एंड करूंगी। और गिफ्ट आपको अच्छा लगा हो, कौन सा गिफ्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये छोटा सा ब्लॉग, प्यारा सा ब्लॉग और बच्चों का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली में। और बस यही ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ।